अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और सबसे पहले तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त जजेस मौजूद हैं और जश्न आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पे अतीका जी आई हैं नए हेयर कट के साथ। मैंने कहा कि मैं अपने वो लंबी लंबी जुल्फों से आज़ाद हो जाऊँ। आज़ाद हो जाए, आपने भी आज़ादी मनाई है लंबी जुल्फों से छुटकारा पाके। साथ में है नादिया खान एंड मरीना खान। जी नादिया। मैं वाइट ड्रेस के ऊपर चाट गिर गई, खाना नादिया हाँ चाट पूरी की पूरी नादिया की आज़ादी को चाट ने चाट लिया। चाट जो थी वाइट ड्रेस पे गिर गई, फिर दुपट्टा उसका लिया, दूसरा ड्रेस मैच किया और आ गई आपके सामने। नादिया यहाँ पे टर्की की जश्न आज़ादी मना रही है। क्या करूं? वाइट ड्रेस कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि मैंने प्योर वाइट ड्रेस पहना और उसके ऊपर कोई निशान ना लगा और कुछ गिरा ना, और इतना बुरा गिरा कि अब वो गया, चले कोई मुश्किल बात हो नहीं। गया। लेकिन फिर मैंने आप प्लीज, लेकिन इसको भी आप खुशी समझे, खुशी है माशाल्लाह, रेड खुशी होती है और क्या दुल्हन होती है, दुल्हन ये बैठी है। लेकिन अब जो रिश्ते आए थे वो लंबे बालों की वजह से भी आए थे। अब देखते हैं अब देखिए क्या रिएक्शन आता है। वो रिश्ते वाले कहेंगे हैं ये क्या हुआ। लोगों ने तो फैसला कर लिया कि फैशन का जहाँ तक ताल्लुक है अतीका पे हम कमेंट हाँ ये यहाँ लॉक हो गया है। जबरदस्त। हो सकता है और ज्यादा रिश्ते हैं ओए होए इसको, शी इज लुकिंग वेरी नाइस। या मुझे भी लग रहा है रिश्ते और ज़्यादा आएंगे। और महीना जी, आपकी तैयारी कैसी है इस हफ्ते किस चीज़ की? जश्न आज़ादी की? ग्रीन पहना है ना। मैं सोऊंगी। मेरी आज़ादी हमेशा नींद से शुरू होती है और नींद पे ख़त्म होती है। नथिंग मच, 2-3 some interesting dinners lined up. So, Okay. yeah, that's about it. Dinners that we are not invited to. Yes. Please note. Because I'm invited to them. How can I invite you all to some place that I have been invited to? तो जी आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपसे लास्ट वीक हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस हफ्ते अपनी नॉमिनेशन अनाउंस करेंगे। जो पूरे साल हमने मेहनत की और पूरा जो हमने एक साल क्या ड्रामा है कि रिजल्ट कंपाइल होकर जो रिज़ल्ट निकलना था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन चैनल ने कुछ अरसे के लिए रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी और मतलब क्या कहते हैं, अभी तिश्नगी बढ़ने दें ऑडियंस की। उन्हें हम देंगे ये सारी डोज, लेकिन थोड़े से 1-2 हफ्ते के बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में। तो वो क्या है, वो भी एक सरप्राइज़ है। नहीं, लेकिन एक तो आप जज्बात में आके इतना प्रमोट कर देते हैं। नहीं, मैं तो आपने इतना प्रमोट किया कि अब आप देखें। नहीं और अभी देखें, हम नहीं कर रहे। नहीं, आज नहीं आज नहीं कर रहे। क्या आज क्या क्या हाँ नहीं कर रहे because वो कह रहे हैं यही तो है, क्या ड्रामा है। क्या धोखा कुछ भी हो धोखा सकता है। हाँ, धोखा। लेकिन वो किसी अच्छे मकसद की वजह से थोड़ा सा होल्ड किया गया। तो अभी हम लोग सोच sponsor रहे ढूंढ रहे हैं। क्या मकसद नहीं, I think compile बिल्कुल सही कहा, नहीं। 100%। गल है मैंने कहा लेजीनेस में कंपाइल नहीं हुए। नोट आएंगे इनके पहले। हाँ ना, देखे ना, आपका भी फायदा है, हमारा ही फायदा है, सबका उन्होंने फायदा। तो ये स्ट्रैटेजी देखे, इन्होंने लास्ट वीक अनाउंस किया, स्पॉन्सर्स को अलर्ट कर दिया। हाँ। बीच में उनके मैसेजेस आ गए होंगे मार्केटिंग टीम को कि जी वेट वी वांट टू गेट इन्वॉल्व। उन्होंने डिले कर दिया कि पहले आप इन्वॉल्व हो जाएं। देखें ठीक है जी, आपके मुंह में घी शक्कर, आई होप ये हुआ हो। लेकिन अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन होप ऑल द बेस्ट। It could just be laziness and they haven't compiled the. कुछ लोग स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। नहीं वही है तनकीद। नहीं, हमने साल के स्टार्ट में हमारी टीम ने कंपाइल ये कर भी लिया हो सकता है। कुछ लोग स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, कुछ रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अतीका जी रिश्तों में फिर आ गई हैं। You can't imagine in my Insta and Facebook के कितने रिश्ते आए हुए हैं। It's so strange. Please, it was a joke. I'm very happy. मैं तो लहंगा पहनूंगी। I'm very happily married. It was supposed to be a मेहंदी पे joke. फर्शी शलवार, लोग serious हो बारात पे लहंगा, वलीमे पे साड़ी। ठीक है जय मरीना जी। गए। मेरा मतलब है सोचें आप यार, really. I swear I'm not joking. हाँ. Get married again. We'll all just have fun. Allah, मेरा No, I नहीं don't mean to him. हाँ. I don't mean someone new. Like repeat, यानी कि हाँ. renew my vows. Renew your मॉर्निंग शो vows, में हाँ. शादी करेंगे। क्या आप मेरे शो हाँ. मॉर्निंग शो शो में नहीं हमारे शो पे भाई। हाँ, हम morning भी show में हम भी ये करेंगे। अतीका जी की शादी कराते हैं। यार है ना? समर भाई ने हमें इतना मार दिया ना सबको। नहीं ऐसा बताइए। क्या reaction है? नहीं अतीका जी समर करते भाई, हैं। ये क्या हो लेट्स रहा हैव फन। अच्छा मैं ऐसा पूछ वैसा? लेती हूँ, अगर वो if he's game I'm game। ओह। मैं पूछ लेती हूँ। ओहो दोबारा से। But I want a nice ये लो। villa.
पे मुझे हीरा बड़ा अच्छा चाहिए। ये तो आप मियाँ से बात रिन्यूअल ऑफ वाउज में ये मुझे देखो, हीरा अच्छा I चाहिए। want a हीरा। मेरा डिमांड मिल गए ना है, हीरे, कितने मिलने थे? डिमांड है डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। यस No, they're not. नहीं They're not my best friend at जो all. अच्छा हस्बैंड जो फ्रेंड होता है ना वो डायमंड की तरह होता है, जैसे मेरा। जी। मक्खन 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 मक्खन। हीरे क्या, मेरा मियाँ ही हीरा है। वही ना, वही तो मैंने उससे कहा बड़ा ना। डायमंड तुम्हें कहाँ मिलेगा? लेकिन मैंने स्टाइल में इतना बोला। बड़ा डायमंड। ये लो डिमांड है इनकी, अब नॉट, आई एम इन अ डिफरेंट कैटेगरी। मैंने फैशन भरपूर करना होता है आप सबके लिए, सॉरी। तो अतीका जी ने रिश्ते की बात की तो रिश्ते से याद आया कि वहां पर भी हमें लग रहा है एक ड्रामे में रिश्ते में हाँ होने वाली है। एक ऐसी कॉल रिसीव हो गई है माँ बाप को जिसके बाद उन्हें बेटी को पढ़ने की इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, पढ़ लेकिन पढ़ाई में ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल परवरिश की और उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे हम अतीका जी आपसे। में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे थे, स्टोरी बहुत आगे बढ़ी है, बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं। एक आध कमज़ोरी अभी भी है, वो राइटिंग डायरेक्शन पे जब जाएंगे हम बात करेंगे, बट अदरवाइज ओवरऑल इट्स स्टिल मूविंग वेरी ब्यूटिफुली एंड कंक्लूजन की तरफ आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स फहाद मुस्तफ़ा की अगर कैमियो आएगा बीच में तो वो तो उसकी रेटिंग तो आएगी ही आएगी। एंड इट वाज डन वेरी वेल, ऑल्दो आई नोटिस, मरीना डिड यू नोटिस ही वाज़न्ट इन द सेम फ्रेम एज द बॉयज़ ना, अलग अलग शूट हुआ है। That I don't know. I didn't notice that. मैं दो तीन दफ़ा फिर से देखा बिकॉज यू हो सकता है। हाँ क्रॉसओवर्स भी यू कैन टेल इट वाज कोई मास्टर नहीं था शॉट। मास्टर शॉट नहीं था, जो उन्होंने थोड़े से टचेस भी दिखाए ना, कुड हैव बीन एनीबॉडी क्रॉसिंग द कैमरा। आप समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली ये शूट्स अलग अलग हुए, बट अगेन आई विल कम टू दैट इन डायरेक्शन, बट इट वाज वेरी वेल डन एंड लवली द वे दे सॉर्ट ऑफ ओपनड अप द होल कहानी। नाउ जेबी जो आए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, फादर सन का जो एक रिश्ता आगे इवॉल्व कर गया है, ओवरऑल रिलेशनशिप्स कितने इवॉल्व कर गए। बख्तावर साहिबा के जो सीन थे ऐना के साथ, लवली माया की माँ और वो बैठ के जो बातें करती हैं कि क्या करना है। सो आई थिंक फॉर मी इट्स स्टिल 2 thumbs up। छोटी सी 2 इश्यूज थी इन एपिसोड में, बट there were issues and so we'll talk about it when we come to numbers. Again 2 thumbs up for परवरिश। नादिया खान। अच्छा 35th एपिसोड वो स्लो नॉर्मल चल रहा है ठीक है, अच्छे इंटरेस्टिंग सीन्स, एंड देन सडनली जो सेकंड लास्ट एपिसोड आया ना वो तो माइंड ब्लोइंग, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टुवर्ड्स अ परफेक्ट क्लाइमैक्स, परफेक्ट एंडिंग। उस और नॉर्मली वो सेकंड लास्ट में पता चल जाता है कि जी अब आगे कैसी एंडिंग आने वाली है, तो को बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना एंडिंग बनेगी, क्योंकि उसका जो बेस बना दी है इस एपिसोड्स में वो बहुत कमाल है। 3 मेन बातें हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं सेकंड लास्ट एपिसोड में, तीनों बड़ा, हालांकि 35th में भी कर सकते थे लेकिन नहीं, वो सेकंड लास्ट के लिए रखा राइटर डायरेक्टर ने। बॉस की डेथ शॉकिंग, डिस्टर्बिंग, बड़ी तकलीफ थी, अमेजिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद जो ग्रेवयार्ड का सीन आया इसमें समर की आंखें, सामने से बाप का आना, बाप के लिए इसकी नज़रें, वो वाकई लुक ऐसी थी कि जैसे उसको मार डाले। वो बहुत खतरनाक सीन वो था। इतना खौफनाक सीन था। और उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नुमान एजाज का वापस घर आना, बीवी को ये बताना कि आज उसकी आंखों में मैंने अपने लिए इतनी नफरत देखी है, डर गया बाप, अपने बेटे से डर गया। और फिर वहाँ जब उसको माँ कहती कि अच्छा छोड़ आए हो तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, तो वो कहता है कि मैं तो कभी इसको छोड़ा नहीं, ना पहले ना अब छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ा था। और वहाँ हम पे रिवील होता है कि ही वॉज इन टच विद मिस्टर, उनका नाम है आमिर नकवी, जिसको हम बॉस 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 कह रहे हैं, ये उससे इन टच था। और राइट फ्रॉम द मोमेंट जब वली घर से निकला था, बाप उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो गया था, बाप उसके साथ ही जुड़ा रहा है, उसको फिक्र। और ये हम गैस कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा कि ये, क्योंकि वो जो अक्सर जो बॉस के डायलॉग्स है ना उसमें कहता था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, कुछ ऐसी बातें वो करता था। दादा से लगता था। मुझे नहीं लगा कभी कि नुमान एजाज इज इन टच। में दादा था। ये बहुत बड़ा सरप्राइज और उफ ओ कि मैं तो चकरा गई। और वो जिस तरह शूट हुआ है ना, ये कहानी भी दिखाते हुए जिस तरह से फ्लैशबैक्स और पुराने मोमेंट्स को लिया गया है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इफेक्टिव। तो वहाँ आके आपको बाप भी जो कि जहर लगा मैं थ्रू आउट किया, यार कितना जालिम बाप है, पता चला कि नहीं यार इतना बुरा तो नहीं था। बॉस का कैरेक्टर कितना अच्छा था कि वो जिस दिन पहली रात लाया है उसी दिन उसके मोबाइल से उसके बाप का नंबर निकाला, उसने इतला दी कि ये आपका बेटा है, मेरे साथ है। हाँ। और उसने डायनामिक समझने की कोशिश की कि बच्चा घर से भागा क्यों है। जो इनिशियली क्वेश्चन आंसर से बाप से भी, वो जब वो बाप थोड़ी सी बात करता है तो बॉस उठ के चला जाने लगता है, कहता मैं समझ गया कि आपका बेटा क्यों भागा। ही गॉट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी ही हैज। तो उसको पता था बाप की भी वीकनेसेस, बेटे की भी वीकनेसेस, और उस पे ही वही काम कर रहा था। और वो जो सबसे प्यारी बात समझा गया वली को वो ये कि म्यूज़िक को रखो,
साथ साथ अपना एक एकेडमिक प्रोफेशन भी बनाओ जहाँ से पैसा आए, म्यूज़िक से आए ना आए, हॉबी है रखो, लेकिन कुछ और भी करना है। तो वो बड़ा प्यारी चीज़ उसने उसको सिखाई। खैर अब डायलॉग्स वगैरह में बात करेंगे, बट आई थिंक इट वाज जस्ट फिनोमिनल। मरीना जी, loved it, every minute of it, roller coaster, ऊपर जा रहे हैं आप, नीचे आ रहे हैं आप, एक सीन में आप रो रहे हैं जहाँ क्या कहते हैं ऐना के वालिद की कंजूसी वाले सीन्स आ रहे हैं, उस पे साथ ही आप जेबी के साथ रो रहे हैं जब वो माँ के साथ उफ़ क्या परफॉर्मेंस दी है उसने जब अपने बेटे की बात करता है, और व्हेन ही ब्रेक्स डाउन इन फ्रंट ऑफ द मदर, एंड यू नो इट्स जस्ट सच अ लवली, इट्स सच अ, क्या कहें इसका, बहुत मिस करूँगी मैं इसको बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एपिसोड बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट एपिसोड, यू नो। ये फैमिली हमारी जिंदगी से चली जाएगी। आप लोग एक बार डिसाइड करें, लास्ट वीक आप सबने ये बोला कि भाई इसे खत्म करें, मैंने कभी नहीं कहा, हमने कहा था कि अब इसको नहीं जाना चाहिए क्लाइमैक्स की तरफ। I never said it. Don't put words in my mouth. Thank you very much, sir. Please. Hello, how are you? ओके, जब इनकी तरफ आएगा मैंने नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा ये चलता जाए because there is so much you can say, so much more that you can say, but whatever is being said so beautifully. समीर का मिट्टी उठा के अपने चेस्ट, oh my god, that was a filmy, oh my god, what a moment, what a fabulous moment कि उस वक्त भी वो मीनिंग वो खड़ा हुए बाप को क्या मैसेज दिया उसने, और उससे खुद नहीं बोला वहां पे एक और कब्र पे माँ और वो बच्चा, वो पहले भी वही कि ये क्यों बोल इनकी बात ब्यूटीफुल। आई मीन मैं कह रही हूँ ना कि एक मोमेंट पे आप हंस रहे हैं, दूसरे मोमेंट पे आप रो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ तो आ रही थी सब कुछ, लेकिन वो एक मोमेंट में क्या कुछ बता गया है। उफ टू गुड सॉरी हंस गई। Okay. Emojis में हंस गई। All thumbs up. उलझ गई emojis। All thumbs up. Oof, too good, really good. I'm going to miss it so bad. ओके जेतिका जी, फिर सवाल आप पे आ जाता है। मियां जी ने कहा कि मैं उनके मुंह में अल्फाज ना डालूं। एक कंप्लेन है, रेहाम को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। आई फील रेहाम्स कैरेक्टर हैज़, जितनी वो इम्पोर्टेंट थी समीर के लिए शुरू में, मुझे लगता है वो बिल्कुल साइड लाइन हो गई है। समीर के लिए या वली के लिए? वली के लिए मैम। That's my only concern about criticism. अतीका जी, आपसे पहले सवाल आप दोनों से, आप लोगों ने लास्ट वीक कहा था कि ये खत्म हो जाना चाहिए, मैया जी कह रहे हैं खत्म नहीं होना चाहिए, और मुझे उनकी एक बात सही लग रही है कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप इस स्टोरी को देखते जाना चाहते हैं। आप डिफरेंट यूथ के जो इश्यूज हैं, नहीं, आई डिसएग्री, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई थिंक जब व्हेन यू लीव समथिंग ऑन अ हाई नोट ना, आपको और मेमोरेबल बन जाता है। बिकॉज एक कहानी अगर ज़्यादा आप इलोंगेट भी करें तो इवेंचुअली इट स्टार्ट्स टू ड्रैग। अब हमारे जितने भी कैरेक्टर्स अगर कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं ना, सो देन वेयर टू गो फ्रॉम देयर। यू कांट कीप ओपनिंग न्यू सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स ऑल द टाइम अनलेस यू मेकिंग अ सोप, लॉन्ग टर्म सोप, फिर आप उसको डिज़ाइन भी इस तरीके से करते हैं। ये एक सीरियल है एंड आई थिंक एक हाई नोट पे अगर ख़त्म होगा तो हमारी एक वो होगी, हाँ काश ये और चलता। That's hurt. I feel on a high note is a good idea. But ये है कि अच्छा, coming to writing and direction, मैं पहले तो दो issues जो मुझे नज़र आए वो मैं डिस्कस करूँगी, then I'll go into तारीफ, ठीक है ना, बिकॉज तारीफ ज़्यादा है। एक तो ये कि वो जो रिससिटेशन वाला जो सीन था फुटपाथ पे जब वली वो बंदे को बचाता है, वो बड़ा कमज़ोर था डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, द वे ही डज इट एंड द वे द मैन गेट्स अप ऑल्सो। मेरा इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज ऑकवर्ड सीन, शॉट वेरी बैडली, तो इट कुड बीन डन बेटर, ठीक है ना। तो आई फेल्ट के, एंड ऑफ कोर्स उसका एक मकसद तो ज़रूर होगा, इसका मकसद ये होगा कि आगे जाके फिर अपनी मेडिकल को सीरियसली लेगा, सोचेगा कि मैंने किसी की जान बचा दी है, एंड ही प्रॉब्ली गो बैक टू स्टडीइंग, राइट। तो आई फील कि वो सीन थोड़ा कच्चा था, द सीन की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जो सीन की जो डायरेक्शन हुई वो थोड़ी कच्ची थी। आई फेल्ट कि इट वाज अ लिटिल वीक। एक वो, दूसरा ये कि अभी भी इतने हफ्ते हो गए और इतने एपिसोड्स हो गए हैं और बाप आ चुके हैं, जेबी वापस आ चुके हैं, और ना उनको परेशानी है बेटे के गन शॉट पे और ना उन्हें परेशानी है बेटी की कटिंग पे, यानी कि देयर इज नो मेंशन इफ यू लुक एट ऑल द एपिसोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें थी जिनको आगे डिस्कस नहीं किया गया। एंड देयर इज आल्सो स्टिल नो डिस्कशन विद हिज वाइफ। चले बच्चों को नहीं, लेकिन बीवी के साथ जब वो एक ब्रेकडाउन इतना अच्छा नुमान ने किया, लेकिन उधर भी अगर एक जुमला आ जाता ना कि मेरे बेटे को गोली लगी, जो मियाँ बीवी के बीच में एक सीन था ना, जेबी एंड वाइफ, वहाँ पे भी अगर एक जुमला डाल देते हैं सिर्फ कि मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या होता है, मेरी बेटी अपने आप को काट रही है, बेटे को गोली लगी है,
it would have covered that whole episode. मुझे एक और no सवाल आया, mention. ये तो सोचा ही नहीं कि अगर बॉस कनेक्टेड था बाप से, उसने बाप को क्यों नहीं बताया? वही मैं आपको यही समझा रही हूँ ना, there's an issue. थ्रूआउट no way. बॉस You see, कनेक्टेड है बाप से, देखें- उसने घर फोन करके तो बताया इनको। नहीं तो मुकर्रम बताया होगा शायद, वो और दिखाया इसीलिए वो आया नहीं, लेकिन मिला नहीं क्योंकि वो मिलना नहीं चाहता था। मसला ये है कि अब वो वापस आ गया, काफ़ी दिनों से वापस है, उसको सब नज़र भी आ रहा है, ना माँ ने बताया, ना वालिद ने बताया, ना बॉस ने बताया। उससे तो बॉस ने बता दिया, And दिखाया ना। but what I'm saying is for JB's character, it's a flaw that the father has not reacted anywhere, not even a mention of how his children. Your child getting shot is a very big thing, यार। ये छोटी चीज थोड़ी होती है, आपका मेरे बच्चे ख्याल को के गोली लगी आई है। थिंक आगे जाके हो सकता है कि बॉस ने ये बात I नहीं hope बताई so. हो, जो आगे वो दिखाएं। बताए ना बताए, he should know by now. The father should know. He's in the house. His whole family knows यार। आ गया है वापस। कुछ होना आगे जाके भी, अगर चलो कहीं तो गए, लेकिन ये थोड़ा सा कमजोरी है। Anyway, let's not. But going back to everything else, I think कि जो बॉस अब फाइनली फौत हो गए। एक और सवाल यहाँ था कि बॉस का ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है, वली और बच्चों ने इसको दफनाया है। तो that was also I was wondering कि this guy has no people. No. Boss had no people. Why? Which is strange because I mean he is an He's a nice man. Like he's a nice he has a profession. He's a producer. He probably has a life. That's how the writer is written. हाँ, no? but there's I mean, no. But I found that a little odd. कि हाँ. there was not even one single person at the. जिनकी एल्बम्स तो वगैरह ये पे भी काम, शायद भागा हुआ लड़का हो, आपको क्या पता? प्रोफेशनल तो काम अब कर रहा मरीना है। को इतना अच्छा लग रहा है कि she will justify anything. Of है ना? course, I will. I have answers for everything मैं that you करता are रहूँ saying. अपना, फिर आप आंसर दे दीजिएगा। सब कुछ में। तो हो जाए मुकाबला। मुकाबला चल रहा है। So anyway, the thing is that basically I felt कि boss is also लावारिस बेचारा। तो ये वली है तो ईदी ने नहीं उसको दफनाया। ये बात मेरे जहन में भी आई हाँ। थी कि ये क्या है कि अगर ये दो लोग ना आते तो फिर बट क्या होता? अदरवाइज जो एक इंटरकटिंग जो आया था बिटवीन जब वली जाता है माया की वालदा से मिलने, सादिया से मिलने, उसमें और जब वली के माँ बाप बात कर रहे होते हैं तो इंटरकटिंग ऑफ सीन्स हो रहा था बैक एंड फोर्थ। इट वाज टेक्निकली वेरी नाइस। स्टोरी टेलिंग वाइज ऑल्सो इंटरकटिंग हमेशा मज़े की अगर अच्छी की जाए, वो बड़ा अच्छा था। नुमान एजाज एंड समर, मीनिंग वली एंड जेबी। हाँ, तो द वे जेबी एंड वली डिड दैट ग्रेवयार्ड सीन वाज वेरी नाइस, वेरी टचिंग एंड मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। यानी कि यहाँ पे आपको एक वो मिलता है कि डायलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके एक विजुअल मीडियम है, आप एक्सप्रेशन में और अपने जेस्चर्स में और अपने ओवरऑल पोस्चर एंड जो आप दिखा रहे हैं, इमोशन दिखा रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। कितना इम्पैक्टफुल था वो। इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लवली सेटिंग एंड ओवरऑल सेटिंग हमेशा सब जगह बहुत अच्छी रही है। एंड द राइटिंग इज़ ब्रिंगिंग अ होल आर्क जो इसका कंप्लीट होने जा रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरा एक जो ट्रांजिशन, आई थिंक अगर थोड़ा सा एलोंगेट होगा तो वो इधर होगा जब वली एंड जेबी की कनेक्शन का आएंगी वापस, वहाँ थोड़ा सा लग रहा है टाइम लगेगा। अदरवाइज एवरीबडी एल्स इज कमिंग टू अ काइंड ऑफ अ कंक्लूजन आई फील। तो आई विल फॉर दीज फ्लॉज आई हैव पॉइंटेड आउट एंड आई एम सॉरी, I hate to bring it down, but these are issues that I noticed and they bothered me. I'll give it writer director both. I'll give them 9 each. नादिया, अच्छा, पहले तो 35th एपिसोड के शुरू में फ़हद मुस्तफ़ा को देख के आए, दिल में ठंडक सी पड़ गई। ठंड पड़ गई। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत टाइम हो गया था, फ़हद को देख लिया, अब गुजर जाएंगे कुछ महीने और। We miss you, फ़हद नादिया जी मुस्तफ़ा। को पाकिस्तान देख लिया करें ना। हाँ, नहीं, हर मुझे रोज़ आते नहीं, हैं। वो ड्रामे वाला, मुझे वो शो का एक अलग पैटर्न है, चीज़ें वो मुझे, मैं 2-3 दफ़ा इसके शो में गई हूँ फ़हद कर, मैं वहाँ जाके पता क्या हो जाती हूँ, ब्लैंक, ही नोज़ दैट। मैं ऐसे रहती हूँ, क्या अच्छा क्या करना है, कौन सा डब्बा, ये, एंड आई एम लॉस्ट, मुझे नहीं समझ आती होगी, तो फ़हद मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या हो रहा था। आई फाइंड इट्स सो फास्ट। और ये पता रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का कि ये 1 सेकंड का भी इसमें पॉज नहीं है इस शो में, फ़हद के शो में, नॉट इवन 1 सेकंड। ऐसे वो माशाल्लाह बोलता रहता है, तो वो एक अलग उसका है पर्सनालिटी। लेकिन ड्रामे में मुस्तफ़ा, कभी मैं कभी तुम, तो दोबारा देखा, बहुत अच्छा लगा। और इसमें वो जो उसका विट है, जो शरारत है, इट वाज देयर कि हाँ तुम्हें बुलाया था प्लम्बर, नहीं अच्छा सारी बात ड्राइवर भी लायो। हाँ, ये ड्राइवर बहुत क्यूट था, फनी था। और फिर उसके बाद वो कि जी अच्छा तुम्हें कोई भी मसला, कोई काम हो तो मुझे फ़ोन मत करना कभी भी। सो टिपिकल फ़हद, ही इज़ लाइक दैट, बहुत नॉटी। अच्छा, ऐसे ही है वो। बहुत शरारत, वो सीधी बात तो करेंगे नहीं ना, वो तो उसको करना ही मजाक है, तो वो उसकी मज़े की बात है फ़हद की। इज़ रियली मैं I'll add something here. एक दफ़ा मैं फ़हद से मिली थी एट सम डिनर,
तो मैंने फाज काफ़ी अर्से से टीवी नहीं किया होता इसलिए ना, फिल्में ही कर रहा था, तो मैंने गलती से कहा फाज तुमने इतने अर्से से एक्टिंग की यार, तुम करो ना, करे ठीक है जी फिल्में कर रहा हूँ ना, वो तो एक्टिंग होती है। यस इज राइट। तो ये बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा मैंने कहा जी मेरा तो क्या बताऊँ, ये जो ये 3-4 लोगों ने इन्होंने बड़ा परेशान किया है। शदीद फ़ैन मोमेंट होता है मेरे जब मैं देखती हूँ फ़हद को। दानिश तैमूर अब लिस्ट में आ गए उसमें, शदीद उसको मैं आई थिंक अब मुझे नज़र आता है कि उसमें सब क्या देखते हैं, वाई इज सच अ नादिया क्या देखते हैं? ही इज अमेजिंग, वो सिर्फ देख ले बस खत्म। वो सिर्फ खड़ा, बाकी वो ऐसा हमारा माशाल्लाह स्टार है दानिश तैमूर, वो बस खड़ा होकर ना सिर्फ आपको देख ले, एक प्रेजेंस है, खत्म 1.5 घंटा 2 घंटा खड़ा रहे। थैंक यू मेरे बेटे के बारे में इतनी तारीफ करने ही का। इज मतलब बड़ी हमारी प्रोडक्ट है पाकिस्तानी टीवी की, तो हमें क्यों ना प्राइड लें भाई। तो ये फहद मुस्तफ़ा, दानिश तैमूर माशाल्लाह, और शहजाद नवाज, थोड़ा सा जरा एक वेरिएशन दूं, शहजाद नवाज ये वैसे वफादारी कहीं नहीं है, देख रहे हैं ना आप? है अच्छा। हमजा, और किस किस के नाम दूं भाई, आप छोड़े बस। माशाल्लाह हमारे नहीं वैसे, हाँ कोई रह नहीं गया, मुझे तो आगा इतना हैंडसम लगता है। और भी इतने हमारे माशाल्लाह सारी लड़के कितने हैंडसम हैं, लड़कियां कितनी प्यारी हैं, तुम बताओ। लड़कियां तो हमारी है, दुनिया को पता है कि हमारी गर्ल्स आर सो दे हैव सच शार्प फीचर्स, ब्यूटीफुल। और लड़के ये मैंने ज़रा ख़ास, क्योंकि सही बात है हम लड़कों को ही ज़्यादा अब देखें ना, मैं तो कहूँगी ना लड़कों को नोट करता है हमारे अक्रॉस द बॉर्डर इसलिए सारा बैन हो जाता है, कोई हमारे लोग स्क्रीन पे इतने खूबसूरत ये फैक्ट है कि डरते हैं सब हमसे। कि इंडिया में लड़कियां पागल हो गई हमारे मतलब इनकी अदाएं, एक्टर्स की, हमारे एक्टिंग देख के, लड़कियों पे भी द चार्म, द पर्सनैलिटी। क्या करें, अब तो VPN ऐसे डाउनलोड हो रहे हैं वहाँ, उन्होंने कहा हम तो देखेंगे। देखो बिल्कुल देखो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको देखना चाहिए। अच्छा उसके बाद क्या है कि हाँ बड़े मज़े के कुछ फ़नी सीन्स है, जैसे माया उसकी मदर के कि भाई किसका रिश्ता आ रहा है, किसका पता है ना, बहुत प्यारा। वो तो मेरी वैसी फेवरेट है ना बख्तावर, मेरा बेस्ट ना। वो फास्ट, अब वो नॉर्मल सीन है, बट जिस तरह बेटी माया मदर, माया माँ छोटी बहन, किसका रिश्ता आ रहा है, किसका रिश्ता आ रहा है, मेरा। तो उसकी टाइमिंग, एडिटिंग बहुत प्यारी थी। आई थिंक बख्तावर को कॉमेडी करनी चाहिए, हर टाइमिंग इज अमेजिंग, और सीरियस फेस के साथ, सीरियस फेस के साथ। मेरी तो इसमें ऑल टाइम मैं थिएटर में देखी हुई है, मैंने पहले भी बताया था, मैं थिएटर में देखी हुई है, बहुत इस ड्रामे में। वैसे पता है एंड पे करना भी चाहिए हमें कि हमारा मोस्ट फेवरेट सीन ऑफ परवरिश, और मेरा वुड बी बख्तावर्स। आई लव दिस सीरियल, लेकिन मेरे लिए बख्तावर का जहाँ बेटी के लिए खड़ी हुई है, उससे ना आगे कुछ है ना उससे पीछे। खैर आगे चलते हैं। तो बहुत प्यारी बातें। सुलेमान पना, बड़ा प्यारा सीन। क्यों नहीं आदमी रो सकते यार, उनको भी फील होता है। और हमने बड़ा कम दिखाया है कि मर्दों को भी दुख होता है बीवी और बच्चे छूटने का, कि भाई अगर वो चले गए, ऑब्वियसली होता है, छड़ गए, इतना नहीं दिखाते। ज़्यादातर वही होता है कि दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया बीवी को भी, ये वो। लेकिन बहुत सारे होम मेकर्स आदमी होते हैं, उनको खौफ होता है कि उनके बच्चे या बीवी उनसे दूर ना हो जाए। और ये इसमें लाइन देखें, लेकिन लाइन्स फिर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर बोलो, ड्रामाज में दिखाओ, जिस तरह ये कह रहे हैं साथ कि मैं जेबी की हालत देख के डर गया हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग, सो ब्यूटीफुल, कितना इमोशनल, मुझे मैजिकल वर्ड्स थे। मैंने किसी ड्रामे में, आई डोंट नो शायद आए हो कभी, लाइन्स मैंने नहीं, जिस फीलिंग से उसने बोला, और उधर आके पन्ना का गुस्सा ख़त्म। एंड देन शी रियलाइज कि यार ये क्यों कर रहा है। इस ड्रामा में ज़रूर बताते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। कोई गुस्से में तो उसके पीछे वजह है, हंस रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है, मार रहा है, तकलीफ में, हर एक चीज़ का एक रीज़न है। और सारे कैरेक्टर रिलेटेबल हैं, या कोई ये नहीं है कि कोई बहुत नेगेटिव है, कोई बहुत पॉजिटिव है, सब ग्रे हैं, और सब हमारी तरह के। परवरिश में एवरी इवेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टर ने, राइटर ने कोई चीज़ फिलर के तौर पे नहीं चलाई है, हर चीज़ का एक और आपने राइटिंग में इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, डर का भी एक डोमिनो इफेक्ट है। जो जेबी है वो वली के से डरा, भाई जो है वो जेबी से डरा, तो मतलब एक इम्पैक्ट है जैसे। और इसी तरह दूसरी चीज़ों का भी इम्पैक्ट डोमिनो इफेक्ट की तरह है कि वो जो बच्ची थी जो कि वो उससे गुजर रही थी, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, उससे वही सिचुएशन जब समीर की देखी कि वो कैसे हुआ, तो वो उस पर एक इफेक्ट हुआ। तो हम एक दूसरे से कैसे एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं, कितनी इंटेलिजेंट राइटिंग है ये। बिल्कुल, हम कितना दूसरों से असर लेते हैं अपने सराउंडिंग से। और ये होता है कि पता है, दो लोग लड़ रहे हो ना, तीसरा भी लड़ने लग जाएगा। आप कहीं गुस्सा, अम्मी पापा लड़ रहे हैं, बच्चों को भी गुस्सा आ जाएगा। ये एक इफेक्ट है, होता रहता है, आप नेगेटिविटी ना फैलती है। अच्छा, तो फिर उसके बाद बड़ा अच्छा जब माँ ने वली को बुलाया, और एक्चुअली वली के लिए अब सारे रास्ते घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो बख्तावर ने भी कह दिया कि जी यू विल नॉट गेट माया टिल ये प्रॉपर रिस्पेक्टेबल तरीके से नहीं होता। बाप
आएगा शादी पे, तुम्हारा कोई पढ़ाई का सिलसिला, बल्कि उससे भी ज़्यादा कि तुम घर आ जाओ। तो वो भी उसने क्लियर कर दिया कि इस तरह नहीं, ऐसे मैं अपनी बेटी को दूंगी तो लोग बातें करेंगे। वो बहुत प्यारा था। फिर जो लाइंस हैं एक दो कि जब बॉस की डेथ होती है और फिर फ्लैशबैक आता है कि उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे ही नहीं मरूंगा, मैं अपने म्यूज़िक स्टूडियो के अंदर मास्टरपीस बनाते हुए मरना चाहता हूँ। दैट्स एग्जैक्टली हाउ ही डाइड। एक ख्वाहिश होती है, नेक लोगों को अपनी जो ख्वाहिश होती है वो अल्लाह उनको दे देता है, पूरी कर देता है, और एग्जैक्टली उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। हाय, वो भी बड़ा इमोशनल था। फिर उसके बाद नुमान इजाज़ को आमिर नकवी को कहना कि आप प्लीज़ वादा करना होगा आपको, अगर आप मेरे बेटे का प्लीज़ ख्याल रखें और उसको कुछ सिखाएं, उसका वक्त ज़ाया ना हो, कुछ बना दें। तो उन्होंने कहा कि नसीब, कितनी प्यारी बात है, कह सकता था कि आप फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूँगा, कर नहीं, नसीब का वादा नहीं कर सकता लेकिन इल्म दे सकता हूँ। वेरी नाइस किरण, आई लव यू द राइटर। बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारे। और डायरेक्टर का मैं मीसम आपसे मैं कहूँगी कि जो आपका कैरेक्टर बॉस, उसके इंतकाल का बड़ा अफसोस हुआ, बट हमें पता है कि सब खैरियत, अल्लाह का शुक्र है, रियल लाइफ में एवरीथिंग इज़ फाइन। और लेकिन कुछ मीसम को देखा ना, मैं ऐसे होगी ना, बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मीसम। और आपने जो फ्लैशबैक, जो इफेक्ट दिया है ना नुमान इजाज़ की कहानी बताते हुए कि मैंने कभी नहीं छोड़ा था, इट वाज लाइक अ मिस्ट्री मूवी। तर 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 जब वो किया, जब उसने घर छोड़ा, मुझे पता था मैं पीछे किया, क्या चलता, बहुत इफेक्टिव था वो, आपको हिट करता है। तो वो ट्रीटमेंट वाज अमेजिंग। आई गिव 10, बोथ 10 फ्लॉलेस। मरीना जी, खटक 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 फिंगर्स के होते हैं ना, टक 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 टक। सो बॉस के बारे में जो भी मेरे क्वेश्चंस थे, जो मैंने मीसम से भी पूछे थे, कि मुझे वो बंदा नहीं समझ आया, अब पूरा समझ आ गया। एंड इतनी खूबसूरती से समझ आया कि ही वॉज द वन हु अप्रोच द फैमिली, दे डिडंट अप्रोच हिम, बिकॉज उसने फिर वो, बिकॉज उसको पता है लड़का पढ़ा लिखा है, किसी किसी वजह से आया है, उसने वो, जो मुझे लगता है कि दैट वाज हिज ओन स्टोरी इन वन वे, व्हाट आई फील, मलंग की, दैट्स वाई ही हैड नोबडी। और अतीका, जो आपने कहा था ना कि वहाँ क्वीन ग्रेवयार्ड पे सब चले गए थे, वो तो कह रहे थे घर चलो, उसको उस वक्त कह रहे थे घर चलो, कब तक बैठे रहोगे, तो यही लोग रह जाते हैं। I have an excuse for everything. So everyone came to his. Everyone came. All the मरीना people जी who ने know दिल him. पे ले लिया। मैंने सब कुछ सोचा हुआ है, मुझे पता था। वली इनकी थोड़ी लोगों को जानता था, इतनी तो नहीं फ्रैंकनेस थी ना। नहीं, लेकिन वली वली बैठा हुआ, कॉल देखो, वली और समीर यही लोग रह गए थे ना, बिकॉज वो जा नहीं रहा था, वो कह रहा था ना अब चलो, तो फिर दादा कहता है कि नहीं उसको, एनीवे। सो आई वाज, जैसे आप लोगों ने पहले कहा, आई वाज थिंकिंग ग्रैंडफादर क्या होगा, क्या कनेक्शन होगी, बट द फैक्ट कि ही हिमसेल्फ approach the family, I thought that was fantastic. And that's how. और नुमान इजाज़, मुझे जो लगता है कि वो एक वे से रिलैक्स हो गया था, और नुमान का जेबी का ईगो इतना बड़ा था कि वो, बिकॉज अदरवाइज ही कुड शेयर दैट विद द फैमिली, कर सकता था लेकिन नहीं किया उसने, बिकॉज वो अपने ईगो को बचा रहा था ना। सो हिज ईगो स्टेड विथ हिम टिल द पॉइंट द बॉय पुट द मिट्टी ऑन हिज चेस्ट। दैट इज व्हाट इज ब्रोकन हिज ईगो, I think so. That's how I see it. Because otherwise he was still in that frame of mind कि अगर उसको गोली लगी, मीनिंग अगर ये इस लड़के कह रहा था ना मुझे घड़ी घड़ी, तो आपके ख्याल में बॉस ने बताया होगा जेबी को? Of course, वो कहता है ना कि घड़ी घड़ी मुझे बताते रहना इसकी, वो वो फिर तो अंडरस्टूड बात है कि ये बात हो गई है तो उसे पता होगा सारी चीजें, और वो कहा था मुझे बताते, मैं पूछता रहता था, बिकॉज दैट्स व्हाई वो उसने इतनी चीजें अंदर उसने रखी हुई थी, एंड दिस इज व्हाट्स ब्रोकन हिज ईगो। नाउ ही डजंट इवन नो कि मैं कैसे इसको घर लाऊंगा, अभी वो ये भी नहीं उसको। जी ये सोचा कितनी बड़ी मूवमेंट राइटर ने बनाई थी वो कब्रिस्तान में, मतलब कि सोचा होगा ना किरण ने भी कि ऐसी क्या मूवमेंट हो कि बाप का जो सारा गुरूर है वो एक दफा डर जाए। बाप बेटे से कैसे डरेगा? बिना लाइंस के, बिना लाइंस के। लाइन किसने बोली? एक और बच्चे और माँ ने। जस्ट इमेजिन, आई मीन कहती है कि बेटा बाप की कब्र की मिट्टी सीने पे लगा लो। आई वाज ऑन शूट और ये मैं ऐसे करके ना और ऐसे करके देख रही थी, लेकिन ऑब्वियसली दैट सीन आई कुड जस्ट वॉच। तो पहले मैंने उस बच्चे की लाइनें सुनी और फिर जब मैंने देखा, मैं बैठे बैठे मेकअप फुल हुआ था करके मेरे आंसू देना मेकअप अगेन। बहुत इम्पैक्टफुल सीन था। इट वाज वेरी गुड, ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुली डन। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। सवेरा ने कहा अपने उसको, अनाया इज द नेम ना, कि आनिया
कि आज तुम्हारे अब्बा तुम्हें लेके जाएंगे, यू नो, वेरी मैटर ऑफ फैक्ट। ये कोई शोशा नहीं, कोई ये नहीं कि मैं क्या करूँगी, क्यों जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, इनके कुछ नहीं। Now your father is going to take you, which also means that she has started slowly accepting the father को, because उसने चाय भी दी. So you know, again, as Atika said, that the arc of the story is coming so beautifully together. Nadia mentioned पना और सलमान का सीन, ब्यूटीफुल, जो बातें कही गई हैं, जो जिस बात से वो डर है, जिस बात से उसने पना को वो रिएक्शन दिया था सारों के सामने, वो डर से दिया था, नॉट बिकॉज ही वांटेड टू शो हिज वाइफ स्मॉल और कि वो डिसरिस्पेक्ट करना चाहता था. उस वक्त वो डर गया था कि मेरे बेटे के साथ भी ये ना हो, यू नो. सो everything is done for a reason. अतिका बिल्कुल सही कह रही थी. सीन जो था वो it wasn't well done, but it was so important. It was a very good touch कि फ्यूचर आपका वो जो foreshadowing जिसे कहते हैं ना, आपको हल्का सा पता चला कि maybe he might go back. Then all you peoples who said कि आप गुमराह कर रहे हैं हमारे नौजवान. अच्छा अब बताएं नौजवान हम कितना गुमराह कर रहे हैं. इतना खूबसूरत सीन जिसमें एनी सोच रही है ना, यू नो, वो जो था ना सीन पे द थिंग, एंड शी इज सेइंग थिंग्स लाइक कि मैं आई एम माई फर्स्ट प्रायोरिटी, माई करियर, माई फ्यूचर, माई आइडेंटिटी, एंड मैं किन चीज़ों में फंस गई हूँ. सो ऑल द पीपल हु हैव सेड दैट हम अपने नौजवान को गुमराह कर रहे हैं, आप प्लीज़ ये सीन फिर बताएं. गुमराह कर रहे हैं. और भी कुछ कोई लाइन थी, एक और भी थी कि आप बेराह रवि फैला रहे हैं. क्या बेराह रवि? क्या फिर बताएं. क्या गुमराह कर रहे हैं? बेराह रवि फैला रहे हैं, खराब कर रहे हैं बच्चों. हाँ बच्चों, बस सिर्फ ये सीन अगर आप देख लें, बिकॉज दिस इज एंड दिस मैं कहती हूँ कि हर बच्ची जो इस एज की है, मे बी इवन ओल्डर, मे बी इवन यंगर, बिकॉज देखें हम तो बहुत ही कम उम्र की बच्चों की शादियां करवाते थे. वो गुमराह वाली बात नहीं है. नहीं, छोटे बच्चों की शादी आप करा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गुमराह करा रहे हैं. नहीं साली के साथ. ब्लडी हेल, देवर. एनीवे, तो इट वाज, दीज लाइंस आर सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट जस्ट शोज कि हियर इज अ गर्ल हु हैज फॉलन इन लव एंड शी इज नॉट अ नन्नी काकी मुन्नी, शी इज अ यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल, बालिग लड़की है, अपना सोच सकती है. वो कह रही है कि मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस. एंड द थिंग इज दैट इज हाउ वन शुड ऑलवेज अप्रोच योर, अगर आपको इश्क होता है, मीनिंग हो जाए, बेशक हो जाए, लेकिन आपका दिमाग ज़रूर आना चाहिए. ये मैं बार बार इसको जितना मैं स्ट्रेस कर सकती हूँ. डोंट ओनली थिंक फ्रॉम योर हार्ट, यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर ब्रेन. इंटेलिजेंट चीज़ ये थी कि जब वो ये सोच रही थी कि मेरा बाप कहेगा कि अब शादी करो, कहता नहीं, कहती मैं पढ़ना चाहती हूँ, कहती हाँ पढ़ो. जब बाप ने उस पर एतबार किया, उसे वो फ्रीडम दिया, तो उसने कहा, उसके बाद वो कहती है कि अब तो मैं अपने करियर पे फोकस करूँगी. जब आप बच्चों पे उससे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं तो बच्चे भी आपका भी ट्रस्ट को वैल्यू देते हैं. बिल्कुल, नंबर्स दे दें. अब आप एक सेकेंड, एक और चीज़ मुझे बस कहनी है, और वो ये कहनी है कि द डाइंग सीन, I know we'll come to I don't know dying उसमें मैं कहती हूँ वली समर ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. वो तो भी हमारे परफॉर्मेंस पे तो आएंगे. नहीं, I just have to say it because I'll forget it that time because you might not watch it. नहीं, मैं आपको याद करूँगा. He said, and please I urge you guys to just listen to the way he asked Sameer to call the ambulance. His voice, the oof, it was too powerful. It was so well done. Riham, that's my only concern कि आपने रिहाम को बहुत इग्नोर मारा है. Yes, you started a love affair and all that, लेकिन वो इस कहानी से पूरी डिटैच हो गई. That's my only concern. So for that, I am going to give Kiran a 9. I don't know why. There might be a reason for it, and I'll give him a 10 of course. Meesam gets a 10. अच्छा, एक इसमें ऐड करूँ मरीना जी, आपने देखना इस एपिसोड में माँ ने भी बोला है वली को कि देखिए ऐसे हम पसंद नहीं करते कि लड़का लड़की मिले आपस में, ये वो ये वो उसने बोला है इस दफ़ा इस एपिसोड में कि अच्छी बात नहीं है कि लड़का लड़की बगैर किसी रिश्ते के मिले, हम पसंद भी नहीं करते. मेरी बेटी आपको पसंद करती है, आप भी अच्छे लड़के हो, लेकिन
पूरी फैमिली हमें चाहिए शादी और पे, तो इसमें she एक और did अच्छी मैं बात- कह रही हूँ ये एवरीथिंग क्लियर नथिंग हुआ है। हुआ है। दिस इज नहीं, इसी में बहुत- माँ हर- को इतना इनकरेज नहीं कर रही है, Encourage तो माँ ने कभी भी नहीं जो किया। हो रहा है थोड़ा शायद बताया भी नहीं इतना जा रहा, माएँ बता रही, लेकिन ये बता उसने इस दफा क्लियर किया। डायरेक्टर को एक और बहुत बड़ा वो जाता है जो आप शायद तीनों आप लोगों के जहन से निकली, क्योंकि कहानी भी पावरफुल चल रही, सारा फोकस वहाँ था। इतना जबरदस्त कॉन्सर्ट हुआ, Oh yes, yes, I've written अच्छे it. कॉन्सर्ट आपको कहाँ देखने मिलते हैं? So well done. पार्टीज, कॉन्सर्ट I wonder how they That was a So real I asked- concert. I I think that वो summer का अपना real concert- summer का not all concert of था। it. I asked Bakhtavar. She's saying that there were certain scenes जहाँ बहुत सारा crowd था. That was his own concert. Yeah. And then the rest was recreated. But very good. And Reham was missing in that also. No? I just feel that Reham, I don't know why they've suddenly ignored her. अच्छा क्योंकि बात कहते हैं ना कि पूरी फैमिली गई हुई है देखने के लिए, हाँ। जब वो जेबी और वो जो वालदा बैठती हैं। अच्छा, Very well ऑडियंस की done. तरफ चलते हैं जी। Very well done. And also, if you remember कि song के साथ, concert के साथ आप progression भी दिखा रहे हैं हर बंदे का ना, that I think very शेर में फैजान गायब है, पिछले एपिसोड में तीका जी गायब थी, ऐसे ही इसमें भी रेहाम गायब है। Reham नहीं ignore टोटल वोट कास्ट हुए 20,600 और परवरी से किरण सदीकी के हिस्से में आए 6,334, 31% बनते हैं 3.1, जो कि हाईएस्ट हैं इस वीक के। वेल डन किरण। और जी डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 20,400 और परवरी से सैयद निज़ाम नकवी के हिस्से में आए 5,761, 28% बनते हैं 2.8 मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। good amount Second of people highest. watching also. Last time it was only Second 19 highest. and 24,000. Second people highest. watched, Yeah. चले Woohoo! ओके जी, अब बात कर ली जाए समर एंड बख्तावर। अच्छा अब ये है कि अगेन scene हम बहुत किसको क्या, मेरा मतलब है कि आप साद को देख लें, आप समन अंसारी को देख लें, आप सबको देख लें। आई मीन यू सी एवरीबडी, शमीम आपा, यू सी everybody is super good in this. Misam, who's done a guest character, Abul, I mean who's let us down? Nobody. The girls, you know, all the Annas, everybody. Even this new character. And this boy, Yes. Ahmed is the actor's name. Ahmed. Huh. So I've done a project with him many years ago. He's a very good actor. So good. Yes. His Which delivery. one? ये इसका जो आया है नया कैरेक्टर, इसका जो साइंस अपने वो जो उसका मेडिकल teacher में जो आया है, है, इसका- मेडिकल में आई जो थिंक आया हमने है। किसी और ड्रामे में देखा हुआ है। He's come before, मैंने But भी look काम at किया the हुआ है। way किस ड्रामे में? इतने ब्यूटीफुली अपनी लाइंस बोलता हमने है, review उसको किया हुआ क्या है, लाइनें I'll दी। tell you his Amazing. name is Maz. Maz is the Maz character's character. name. The actor's name is Ahmed. I've done a project with him a long time ago. I can't remember which one it was now, but I remember working with him and him being very professional. Very good. So basically, everybody यहाँ पे कोई सब flawless है ना, कोई किसी nobody is letting the story down. And I think जो काम इस बच्चे ने किया है इसमें is just fantastic. His nuances, the moments, अच्छा अबुल और ये वली आते हैं, एंटर करते हैं कॉन्सर्ट सबके बाद, उनके बाल कटे हुए हैं, लुक चेंज है, एक स्वैग है, इमीडिएटली अंदर जाते हैं, बॉस इज डेड। हैव यू नोटिस दैट? इट वाज लाइक सच अ वेल डन, you're not expecting it, na? You're expecting they're coming in to talk to him and tell him that we've done so well, and then suddenly from a very happy moment to a tragic moment, transition direction wise was so fantastic. And then their transition, their expressions, the way they enter khushi mein and excitement mein and jazbe mein, and suddenly they see this loss and the way they so it was fantastic. I think these kids have been fantastic really. So और फिर जो बाप बेटे का सीन था या कब्रिस्तान वाला, सारे इतने all so good. I mean really, and Numan fantastic यार. I mean I've always pick on my poor Numan Ijaz, but he was just super in this. तो उसमें ये है कि I think for both, बख्तावर तो बख्तावर हैं भैया, क्या बात करें हम आपके यहाँ, 10 for both, 10 for everybody. नादिया। अमेजिंग समर का आई थिंक ये जर्नी, हालांकि उसने पहले भी ड्रामास किए हैं, मूवी की है, लेकिन इधर ये सही रजिस्टर हुआ है। एक आपका होता है ना, बस एक बड़े ब्लेस्ड आपका ख़ास एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें बस अल्लाह का ख़ास करम होता है, तो ये वो प्रोजेक्ट है कि ऐना और समर नोटिस हुए, उनके जो उनका क्राफ्ट है, पोटेंशियल दुनिया ने देखी है, अलॉन्ग विद दीज अदर एक्टर्स ऑल्सो। तो जो भी परवरिश का हिस्सा है, मैं कहती हूँ दे आर ऑल वेरी ब्लेस्ड, और इतनी प्यारी कास्टिंग हुई थी, ज़ीरो मैं कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज़, कि नहीं जो बस जिस रोल में अच्छा लगेगा
वही लिया जाएगा। और वो इतना फिट बैठे हैं कि मैं मतलब सवेरा की जगह आई कांट इमेजिन एनीवन। नुमान इजाज़ का लास्ट सीन, उफ नुमान यू वर जस्ट अमेजिंग, परफेक्ट किस्म का वो जो सारे, बड़ा मुश्किल सीन था और उसमें सस्पेंस भी डालना और वो इमोशंस, और कहीं कहीं इमोशनलेस भी है। बहुत अलग लेवल का वो परफॉर्मेंस थी और समर ने बड़ा अच्छा काम किया। मिट्टी जिस तरह उसने लगाई है अपने ऊपर, ये बताने के लिए कि भाई मेरा बाप ये था, तुम जितना अर्सा मैंने इसके साथ गुजारा है तुम पूरी ज़िंदगी भी उतने बाप नहीं बन सके जो ये इसने मुझे बाप का प्यार और शफकत दी है। दिस इज़ माई फादर नॉट यू। वो बहुत ही क्रेजी सीन था। तो और बगैर लाइंस के ना भी कहो तो सब समझ आ रहा था। तो एवरीबडी इज़ अ 10। और लड़कियों में माया का काम कम था, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन था ना, फादर उसका कहते हैं कि भाई वो ठीक है रिश्ते की बात नहीं होगी लेकिन तुम सही तरह जम के पढ़ना। हाँ अच्छा, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा। अब ठीक है ना? हाँ ठीक, बहुत बहुत अच्छा, बहुत क्यूट लग रही थी। और बख्तावर ने बख्तावर तुम्हारी आगे क्यों बैठ गई, तुम पानी पी। नजर है सुपर यार, बड़े प्यारे से। चाय वाला सीन कितने मजे का था कि खुद ही कहा है कि भाई चाय जो है एहतियात करो, तो फिर अगर एहतियात नहीं करूंगी तो फिर चाय कल नहीं मिलेगी। इतना कंजूस है, इतनी दाल बना रही हूँ 4 लोगों के लिए। मैं कितनी बच्चियां बेचारी, मैं अक्सर आई वंडर कि इनके कपड़े चीज़ें ये वो पैसे कहाँ से देता होगा बाप, कंजूस। लेकिन बख्तावर निकलवा लेती होगी। तो शी इज़ अ वेरी नाइस लाइफ पार्टनर जो खुश भी है, ह्यूमर भी है और साथ भी है। तो जो सीन उनका वली के साथ था बहुत मज़े का, उतना ही सीरियस जितना माया के साथ लाइट सीन बख्तावर का। तो शी इज़ बीन माई फेवरेट थ्रू आउट। तो फॉर एवरी वन इट्स अ 10। इनको तो हम रेट करें, लेकिन सबके लिए समन अंसारी बहुत प्यारा सीन, साद, सवेरा, दादी दादों को मैंने मिस किया। महीना जी। So समर Yes. समर ही। Wali. So the thing is that throughout we've seen him do a fantastic job, but you know the scenes like death or something complicated, वहाँ आपको सही नज़र आता है कि एक एक्टर कैसे हैंडल करता है, डायरेक्टर एक्टर को कैसे हैंडल करता है। और मुझे लगता है कि वहाँ उसने इतनी खूबसूरती से ये एक आंसू नहीं निकला उसका, इट वाज शॉक, उसकी आवाज़ नहीं निकली। दैट टू मी द वे ही जस्ट फॉर दैट एम्बुलेंस का वो जब उसको कहता है, मैं तो यू नो दैट जस्ट ब्रोक मी। द डेथ आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट, ये होना था बिकॉज हम लोग सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट दे परफॉर्म इवन अबुल, हिज परफॉर्मेंस बहुत यू नो वो उसका एक घबराहट थी, एक नर्वसनेस थी कि मैं करूं तो क्या करूं। द अदर वन वाज इन अ शॉक कि मैं यू नो इट वाज जस्ट टू गुड। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ में मैं ज़रा उठ सकती हूँ एक सेकंड। स्टैंडिंग ओवेशन है भाई। क्या हुआ? ये ऑस्कर आपका। अच्छा मन्ना जी का अपना स्टाइल है, खड़े होके तालियां, सॉरी इज नॉट अ स्टाइल, सिर्फ स्पेशल ही होगा। मैं जी हमारे अवार्ड पड़ा हुआ है। ओह यस, वेट सेकंड। मेरा ही ये जज्बा चाहिए आपको मरीना खान वाला, और हम इस तरह देखें, हम इस तरह अप्रिशिएट करते हैं। ये अवार्ड आपका हुआ। थैंक यू। और ये सिर्फ समर का नहीं है, नुमान 10 of these to you for the scene with शमीम हिलाली। lovely. ये मैं उनके बिहाफ पे ले लेती हूँ। उनको तो फिर मैं क्या बोलूँ। हाँ, ये मैं घर ले जाती हूँ आपके बिहाफ पे। लास्ट ईयर के अवार्ड नहीं हुए, लेकिन जो अगले साल के होने वाले उनमें से एक अनाउंसमेंट मरीना जी मेरे ख्याल अभी कर चुकी हैं। वैसे बड़ा मुश्किल होगा इनमें से किसको चूज करें। और ये तो आप जो वोटिंग कर चुके हैं उसके ऊपर सारा सब कुछ होगा। तो मैंने 10 नंबरों की बारिश हो चुकी है। 10 नंबर फॉर एवरीवन वाज फैंटास्टिक। नुमान दैट सीन विद सवेरा, जब वो कह रहे कि नहीं मेरा ऐसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं, गाड़ी मैं इसलिए नहीं करता, मैं बिजनेस इज फाइन, एंड एकदम से ही ब्रेक्स डाउन। ओफ, और वो भी ही टुक अ लॉन्ग शॉट। एंड नुमान यू आर वेरी क्लेवर, नॉर्मली आपके टीयर्स ऐसे निकलते हैं, लेकिन अगर चलो उस वक्त आंसू लेके एकदम से ही हिट इज माँ के सामने it comes and hits you right here because regardless of whether you have to, you felt it, you just felt it, it was brilliant. So 10 for everyone, and of course Bख्तावर 10 for you also. आपके साथ तो आजकल मैं काम भी कर रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। अरे नाइस। अच्छा, दो चीज़ें हमारी रह गई डिस्कशन में, जो मैंने कहा कि हम उसको, क्योंकि अब तो सेकंड लास्ट एपिसोड है फिर हो नहीं सकेगी। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने समर में चीज़ देखी, जब वो बख्तावर के साथ सीन था ना, आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा, लोग भी कहते हैं कमेंट्स में कि ये थोड़ा सा बदतमीज़ हो जाता था बॉस के साथ भी, क्योंकि थोड़ा सा एरोगेंट चाइल्ड, वली का जो कैरेक्टर है वो बाहर से आया हुआ, तो वो ऐसा हो जाता था।
अब माँ जो थी यानी बख्तावर जब उसे इतनी सीरियस बात बता रही है तो उस पर थोड़ा सा वो निकल रहा था, लेकिन मैंने कहा यार बदतमीजी ना कर जाए, एज व्यूअर मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना सटल वे में अपनी वो चीज भी रखी कि वो इरिटेट हो रहा है, लेकिन आ रहा था उसका वो हल्का हल्का आ रहा था। बिल्डअप नहीं आप मुझे बताएं, he was trying to control it anger वो सब यानी कि उसने जो कैरेक्टर बनाया है वली का वो वहां भी लेके चला उस वली के कैरेक्टर को कि ये इसको एंगर का इशू है वली को, है ही नहीं इसके अंदर। हाँ। और एक और जो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज हुई जो मैं राइटिंग में आनी चाहिए थी कि कॉल आ चुकी है बख्तावर को, हाँ बाप को आई है कॉल, लगता है हाँ वो जो कॉल आई है वो मैं बताता चल जो मुझे लग रहा है, आई थिंक जेबी की कॉल आई है और ने हाँ कर दी है बिल्कुल। और अगले एपिसोड में आ रहे हैं ना घर, प्रोमो में है कि वो घर आ गया, वली आ गया, वली आ गया। वो क्या कहते हैं उसमें कहता भी है कि उन्होंने कहा है कि बच्चों को पढ़ने दो, बिकॉज वो कह रही है ना कि इसकी कॉल कैसे आ गई, तो ऑब्वियसली यू नो इट्स जेबी, तो जब तो बाप भी कहते हैं कि तुम पढ़ो, हाँ सब ठीक हो गया। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। जजीज ने तो 10 नंबरों की बारिश की है, ऑडियंस कितने नंबर्स की बारिश कर रही है? तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,300 और बख्तावर के हिस्से में आए हैं 864%, मतलब 0.4। एना आसिफ को 2,822 मिले हैं जबकि सवेर नदीम को 1,418 मिले हैं, बट बख्तावर की इस वीक परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी। टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,560 और समर जाफरी के हिस्से में 3,444, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। नंबर्स भी अच्छे लेके गए हैं। तो रिवायत के मुताबिक क्या ये ड्रामा इस हफ्ते भी जीतेगा? ये तो ड्रामों का रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा।